भारत में नहीं जीत सकते तो विदेशी ताकतों से समर्थन मांग लो कि भारत में सत्ता परिवर्तन कर दो। ये भारत का दुर्भाग्यपूर्ण इतिहास रहा है। इसके लिए हंड्रेड्स ऑफ इयर्स हमने सफर किया है। आपको वो सारी भारत की हिस्ट्री पता है। पर मुझे लगता है 2024 इलेक्शन है, जंग नहीं है। जंग में विदेशी ताकतों को बुलाते थे, पर इलेक्शन कोई जंग से कम नहीं है। बैटलफील्ड वही है, लड़ने के ढंग बदल गए हैं। सत्ता वही है, पर उसको पाने के तरीके बदल गए हैं। और ये डर्टी ट्रिक्स में मुझे लगता है लास्ट डिच एफर्ट मारा जा रहा है कि 2024 में पीएम मोदी पीएम ना रहे, विपक्ष ऑपोजिशन सत्ता में आ जाए। भारत के अंदर नहीं, विदेशों से यूज किया जा रहा। अब आपको डिटेल्स बताऊंगा कि यूएस में कोर्ट में केस डलता है प्रधानमंत्री मोदी के अगेंस्ट और भी कुछ लोगों के अगेंस्ट, इंक्लूडिंग गौतम अदानी, और किस तरह उनको समन किया जाता है, क्या इसकी लीगल वैल्यू है, कैसे इसके साथ पॉलिटिकल वैल्यू जुड़ी है। क्योंकि पॉलिटिकल वैल्यू में तो एक अद्भुत बात देखी हमने कि भारत के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेट करे और उसका जवाब आता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने तारीफ कर दी। और कुछ जगहों पे ये चल भी जाता है, क्योंकि अभी भी वो एक जो कॉलोनियल माइंडसेट बोलते हैं उसके अंदर ये फीड किया गया है बहुत लोगों के। और जो लोग, हम लोग बात करते हैं, चेतना जगाते हैं, पर जो लोग नहीं समझते उनको भी लगता है न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला तो सच होगा। वो ये नहीं समझते कि वो पॉलिटिकल एजेंडा है न्यूयॉर्क टाइम्स का, बहुत क्लियर है, बहुत डिसाइसिव है, पर बोलने को चीज बन जाती है, न्यूयॉर्क टाइम्स ने बोला है। उसी तरह फॉरेन इंस्टीट्यूशंस को यूज करने की कोशिश करी जा रही है। अगर आप चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ये सारी डिटेलें मैं बताऊंगा। और 1000 साल जो गलती हुई वो इस बारी मुझे नहीं लगता भारत की जनता किसी भी हालत में होने देगी। देश में नरेंद्र मोदी को हराना इनके लिए बहुत मुश्किल हो रहा है। क्यों मुश्किल हो रहा है? कि जनता का समर्थन है। यूपी चुनाव जब हुआ, और मैंने उससे पहले भी कहा था और मेरा आकलन बहुत स्पष्ट था कि आराम से योगी सरकार जीत रही है। वो सारी वीडियोस आपने देखी होंगी, नहीं देखी तो अभी भी जाके सुन लीजिए कि कितना मैं क्लियर था कि योगी सरकार बहुत कंफर्टेबली जीत रही है। पर मैंने साथ साथ ये भी कहा था कि वो डिसाइसिव है। अगर योगी सरकार जीतती, और मेरा मानना था जीत ही रही है, तो 24 में पीएम मोदी बहुत ज्यादा फ्रंट पोस्ट पे होंगे। आज लोग मानते हैं 80 में से 75 सीटें आ सकती हैं यूपी के अंदर, शायद 80 में से 80 आ सकती हैं। तो आप ऑब्वियसली 24 में जीत ही जाएंगे। बहुत पोल पोजीशन में है। पॉलिटिक्स में 1.5 साल पहले कहना मुश्किल है, बट यू आर इन अ वेरी 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 स्ट्रॉन्ग पोजीशन। इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग पोजीशन में नहीं हो सकते 1.5 साल पहले। तो अब कैसे हराएं? जनता तो साथ दे नहीं रही आपका। तो ये एक इकोसिस्टम होता है जो बदनाम करने की कोशिश करता है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूशंस का सपोर्ट लेने की कोशिश करता है, जो एक वातावरण बनाने की कोशिश करता है। और यूएस कोर्ट से समन करवा दिए। समन क्या होता है? इस केस को छोड़ते हुए क्या होता है? आप केस डालते हैं, कुछ आप जज को कन्विंस करते हैं कि दूसरी साइड को जवाब देना चाहिए, और आप समन करवा देते हैं। केस क्या डाला है? डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। और किस बात पे डाला है? डाला गया है करप्शन को लेके, पेगासस सॉफ्टवेयर स्पाईवेयर को लेके। आऊंगा इस पे, पर इससे पहले आप याद कीजिए जब अभी प्रधानमंत्री भी नहीं बने थे 2013 में, 65 इलेक्टेड लॉ मेकर्स, राज्यसभा लोकसभा के, उन्होंने यूएस लिखा कि वीजा मत दो नरेंद्र मोदी। मेरे ख्याल से इससे घटिया, और मैं खुल के बोलता हूं घटिया काम नहीं हो सकता कि भारत के एक चीफ मिनिस्टर के खिलाफ, कोई भी हो, किसी भी सरकार का, उसके खिलाफ लिखा जाए कि दूसरा देश उसको वीजा ना दे। वो जो प्राइम मिनिस्टरियल कैंडिडेट बन चुका हो एक बड़ी पार्टी का, ना भी बना हो, एक, मैं बोलता हूं सीएम छोड़ो, एक एमपी हो, एक एमएलए हो, कैसे देश के लोग, इलेक्टेड लोग यूएस को लिख सकते हैं इसको वीजा मत दो? क्या माइंडसेट है? तुम यूएस का कुछ नहीं कर रहे, तुम भारत की बेइज्जती कर रहे हो। तुम भारत की बेइज्जती कर रहे हो कि भारत की जो न्याय प्रक्रिया ने पासपोर्ट इंपाउंड नहीं किया,
भारत में कोई चार्जेस फ्रेम नहीं हुए, भारत की एजेंसीज ने पासपोर्ट इंपाउंड नहीं किया, कोर्ट ने बेल नहीं दिया, बेल का तो केस ही नहीं था, वो कोई भी ऐसा केस हो, मैं सिर्फ इस केस की बात नहीं कर रहा हूं। और तुम चाहते हो कि भारत की संस्थानों ने जिस पे एक्शन नहीं लिया, यूएस उस पे एक्शन, और तुम लिख रहे हो। ये तो वही बातें हो गई जो चिट्ठियां लिखते थे कि भैया यहां से आ जाओ, भारत का इन्वेजन कर दो। मानसिकता वही है ना, मानसिकता वही है कि गजनी को बुलाओ, कोई गोरी को बुलाओ, कोई कुछ करो, कोई कुछ करो। मानसिकता वही है कि भारत के अंदर लेके आओ। कोई ने कुछ गलत किया है, और मोदी जी तो बहुत उसमें बड़ा व्यक्ति हो चुके थे, किसी एमपी ने भी किया है, भारत में इंक्वायरी करो, प्रोसीडिंग करो, जो करना करो। विदेशी ताकतों की जरूरत पड़ती है, और वही एक स्ट्रैटेजी होती है समन्स की, जैसे मैंने कही। इससे पहले जो 65 एमपीज थे और उसके बाद हुआ क्या, वो मैंने अपने इंस्टाग्राम पे डाला था। एक सेकेंड आपको शेयर करके दिखा भी दूंगा कि वो 65 एमपीज ने लिखा कि भैया मत बुलाओ यूएस के प्रेसिडेंट को, ओबामा को। रिजल्ट क्या हुआ, वो तो बहुत इंटरेस्टिंग था ही था। एक देख भी लो आप, इंटरेस्टिंग रिजल्ट था वो। मैंने ये वीडियो कुछ दिन पहले डाली थी, आप जाके इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। आज बात में याद आ गई, ये वीडियो डाली थी मैंने यहाँ पे, ये देखना जरूर इस वीडियो को। ये होती है आदमी की 65 एमपीज ने 65 एमपीज ने 25 राज्यसभा 40 लोकसभा के 2012 में यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को लिखा कि नरेंद्र मोदी को वीजा। आपको एक मजा आएगा, आपके दिल को एक खुशी मिलेगी, आपके दिल को एक ठंडक मिलेगी कि कितना बड़ा चमाटा है, चमाटा है उनके मुंह पे जो रोकना चाहते थे। पर अब वापस आते हैं इस पे कि फॉरेन एजेंसीज की, फॉरेन इंस्टीट्यूशन जरूरत क्या पड़ रही है। ये एक डॉक्टर है, मैं इसका नाम भी नहीं लूंगा, इंडियन ओरिजिन का है, गैस्ट्रो एंटोलॉजिस्ट है। मुझे लगता है इसको ही बदहजमी हो गई है क्योंकि मोदी सरकार पावर में है। ये यूएस की कोर्ट में जाता है, ये डॉक्टर लॉ सूट फाइल करता है करप्शन को लेके और पेगासस सॉफ्टवेयर को लेके। भैया अगर कुछ पेगासस का केस है तो वो हमारा ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट डील कर रहा है, और उसने बहुत साफ अपने ऑर्डर्स पास कर दिए। एक बहुत बड़ी कमेटी बनी है, कुछ नहीं मिला भारत सरकार के खिलाफ। वैसे मैं अपनी राय दे रहा हूं, मैं बहुत सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर भारत सरकार या कोई एजेंसी कुछ ना कुछ यूज करके जो उनको डेंजरस लगते हैं एलिमेंट्स, उनका सर्वेलेंस कर ही रही होगी। हर देश की इंटेलिजेंस करती है। हम डेमोक्रेसी है, हमें रूल्स नियम कायदे के हिसाब से करनी चाहिए, बनाने चाहिए। बट एक रियलिटी भी है, कर ही रही होगी। मुझे पता नहीं पेगासस है या कुछ और है, और कोई और सरकारें बदलती रहे, एजेंसीज इंटेलिजेंस करती ही है। ये काम होना चाहिए नियमों के अनुसार, किसी की टारगेटिंग नहीं होनी चाहिए, किसी पॉलिटिकल राइवल की नहीं होनी चाहिए, वो सब डेमोक्रेसी में जरूरत है। बट इंटेलिजेंस एजेंसीज को आप रोक नहीं सकते ऑल ओवर द वर्ल्ड। यूएस में तो क्या क्या होता है आपको बताइए। आगे चलते हैं। ये लॉ सूट डालने समय उसने एक दो लोग और भी डाले हैं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के भी डाले हैं। ये आदमी कहता है कि मैसिव करप्शन कर रही है मोदी सरकार, मैसिव करप्शन, और पैसा यूएस भेज रही है। अब देखिए, यूएस सरकार वो पैसा नहीं पकड़ रही। ये डॉक्टर बोलता है मैसिव पैसा भेजी जा रहा है। एलिगेशन क्या लगा रहे हैं, और मैं बता रहा हूं आपको क्यों ये भारत में यूज आज नहीं तो कल करेंगे ये लोग। पहली बात, किसी भी कोर्ट के अंदर एक होता है टेरिटोरियल जुरिस्डिक्शन, कि भैया मोटा मोटा ब्रॉडली बता रहा हूं, जहां पे क्राइम होता है उसी जगह की कोर्ट में होता है। ये तो सॉवरेन नेशंस है, मैं तो भारत के अंदर की बात कर रहा हूं। यूएस की तो जुरिस्डिक्शन है ही नहीं, पर मैं आपको समझाना चाह रहा हूं लीगल टर्म। जैसे यूपी में दो लोगों की सड़क पे गाड़ी टकराती है, लड़ाई हो जाती है, कोई किसी का सर पे कुछ कर देता है, ग्रीवियस हर्ट या उससे बदतर हो जाता है। कौन सा कोर्ट सुनेगा? जिस डिस्ट्रिक्ट में हुआ वही डिस्ट्रिक्ट। यूपी के अंदर भी दूसरा डिस्ट्रिक्ट भी नहीं सुनेगा। आगरा में हुआ है तो जो डिस्ट्रिक्ट पड़ता है वही सुनेगा, लखनऊ नहीं सुनेगा ट्रायल कोर्ट। दिल्ली तो बिल्कुल ही नहीं सुनेगा। यहां पे कहते हैं इंडिया की करप्शन पर केस डालेंगे, वहां पे किस बात पे? कि पैसा आया है। दूसरी बात, सॉवरेन इम्यूनिटीज होती हैं। ऐसे तो भैया कोई यहाँ पे जाके यूएस के प्रेसिडेंट पे केस डाल दे, तो वो सॉवरेन हर देश में होती है,
और ये बनता ही नहीं है केस। मैं तो बहुत हैरान हूं कि समन्स कैसे इशू हो गए इस केस में। एक्चुअली हैरान हूं कि समन्स कैसे इशू हो गए इस केस में, क्योंकि एज अ इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर ही हैज एनीवेज इम्यूनिटी। ज्यूरिसडिक्शन तो एक बात है ही है, दूसरी इम्यूनिटी आती है, तीसरी कॉज ऑफ एक्शन होती है कि वहां यूएस में बैठे आदमी का क्या कॉज ऑफ एक्शन है भारत के प्रधानमंत्री पे यूएस में केस डालने का। बहुत ग्राउंड्स है, पर क्या कोर्ट में जीतने के लिए केस डलता है? ऐसा कतई नहीं, क्योंकि ये केस इज अ टॉयलेट पेपर केस। खुल के बोल रहा हूं, टॉयलेट पेपर केस है, डिसमिस ही होगा। पर 65 एमपीज ने तब क्यों लिखा था? तो पता है आपको, यही तरह का केस 2014 में डला था। तब पेगासस नहीं था, कब करप्शन की एलिगेशन नहीं थी, पर 2014 में डला था कि जो 2002 में हुआ है उसको लेके, क्योंकि प्रधानमंत्री का पहला ट्रिप आ रहा था और वो लॉ सूट डिसमिस किया था, क्योंकि यूएस डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट, होम मिनिस्ट्री जो होती है, उसने कह दिया कि भैया सॉवरेन इम्यूनिटी है, प्राइम मिनिस्टर है, सॉवरेन देश है, केस ही नहीं बनता। यहां पे भी होगा यही, होगा यही यहां पे भी। पर प्रोपेगेंडा वैल्यू, मैं बहुत हैरान नहीं होऊंगा, शायद आपको पहले बता रहा हूं, एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हो जिसमें आपको पता है कौन से नेता किस तरह बोलते हैं, आके बोले देखिए जी यूएस कोर्ट ने करप्शन केस में समन कर लिया है। पर्पस ही है, यूएस कोर्ट ने करप्शन केस में समन कर लिया है, और देखिए भारत में तो हम केस बना नहीं सकते, बहुत मुश्किल है, इतनी बड़ी करप्शन है, हमने यूएस में समन कर लिया। क्या आप पे असर पड़ेगा इसमें? क्या आप मानेंगे कि यूएस कोर्ट को क्या आग लगी ऐसे केस में समन करने? डिसमिस होगा, खारिज होगा, मैं अभी बता रहा हूं, बट इसको 6 महीने के लिए बताया जा रहा है। और डॉक्टर कह रहा है, उसने डॉक्टर वो कह रहा है कि ये समन मैंने सर्व भी करवा दिया है। 24 मई को केस डला था, 22 जुलाई को कोर्ट ने समन किया था, और इंडिया में समन 4 अगस्त को भेज दिया गया था। ज्यूरिसडिक्शन है नहीं, कॉज ऑफ एक्शन है नहीं, फॉरेनर पीएम है, इम्यूनिटी है, तुम्हारे कोर्ट का कुछ लेना देना नहीं है, पर प्रोपेगेंडा। हैरान मत होना एक बड़ी सी प्रेस कॉन्फ्रेंस आए जिसमें बोला जाए देखिए कितनी बड़ी हम करप्शन लेके आए, कि यूएस में इंडिया की केस को सुनाई जा रहा है। और जो भी ये करे, मुझे पता नहीं करेगा नहीं करेगा, और मैं पहले ही बता देता हूं, ये वही मानसिकता है जिसने हमें 1000 साल सफर करवाया। डिफरेंस ये है, भारत अब इतना शक्तिशाली है, इतना यूनाइटेड है, इतना जुड़ा हुआ है कि ऐसे प्रोपेगेंडा के हाथ नहीं आएगा। भारत का फैसला, भारत भाग्य विधाता, भारत का फैसला हम भारतीय करेंगे, हम भारतीय वोट करेंगे, और एक्सटर्नल फैक्टर्स, एक्सटर्नल प्रोपेगेंडा, चाहे न्यूयॉर्क टाइम्स हो, चाहे आप यूएस के कोर्ट्स को यूज करें, चाहे आप कल को किसी एनजीओ को यूज करें, चाहे वो रिलीजियस फ्रीडम टॉलरेंस पता नहीं उनकी जो आती रहती है रिपोर्ट्स, उसको यूज करें, वो सारे आपके आइडियाज मेरे को लगता है बूमरैंग करेंगे। लोग और ज्यादा सतर्क होंगे कि भैया इतना विदेशी जो ये इंस्टीट्यूशंस का यूज करी जा रहे हैं, इसको हम, आप और मैं फेल करेंगे। ये जो डर्टी ट्रिक्स हैं, लास्ट डिच एफर्ट है, ये फेल होगा। अगर आपको लगता है यही होगा, कमेंट जरूर कर दें। भारत माता की जय।